सर वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं करा पाए हम। वहाँ से कराइए, नहीं करा पाए कराना पड़ेगा वो कंपलसरी है। एक ही यहीं जाना है ना, बस मैं कब कह रहा हूँ, मैंने उसके लिए देखना जरूरी है। जरूरी है और बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे तो हो जाएगा ना, हो तो जाएगा, मगर नेटवर्क वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे। PDF है आपके पास, हैंड बैंड है, ऐसा हैंड बैंड हो वो दिखा दीजिए। नहीं ऐसा एक्चुअली नीचे पे भीड़ इतनी थी, हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं चला ना, कोई नहीं, वहाँ से करा लीजिए, वहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। ठीक। सो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, जो है वेरिफिकेशन कराना है, उसमें भी लाइन में लग जाए यार। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है गाइस, यहाँ से हम लोगों को आगे जाने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना था, तो हम लोग वेरिफिकेशन करा नहीं पाए। और धीरज भाई अब लाइन में लग गए हैं, हम वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब वेरिफिकेशन कराने के लिए भी इतनी सारी भीड़ लग गई है, अब प्रॉब्लम हो गई है। ओफो शिट। हमारे धीरज भाई आगे से चल रहे हैं और मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मैं मतलब बता ही नहीं सकता यार। और ये रहा, और ये रास्ता रहा जहाँ से हम लोग आए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली हमारी मंजिल आ गई है। और मंजिल हमारी आ गई है। धीरज भाई जो हैं, जो हमारे खीम भाई हैं, खीम सिंह ब्लॉग, उनको वीडियो कॉल में दिखा रहे हैं। उनको वीडियो कॉल में देखते हैं कि पूछते हैं तो कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। आपको वीडियो कॉल में यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है? दिखाइए खीम भाई को, आगे दिखाइए। आए तो नहीं लेकिन क्या कर रहा तू? सो गाइस यहाँ पे मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई है। वो तो हमने रेनकोट पहना था, इसलिए हम थोड़ा बहुत बच गए। फिर भी हम फिर भी कवर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भोले बाबा की कृपा से हम पहुँच गए हैं यहाँ। हम सुबह यहाँ पे 9 बजे से चले थे और लगभग कंटिन्यू ही हम चल रहे हैं। कंटिन्यू पहुँचने के बाद अब जाके 4 बजने वाले हैं। अब हम पहुँच रहे हैं केदारनाथ के पास। अभी भी हमें केदारनाथ पहुँचने में मैक्सिमम 10 मिनट लगने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे। देखिए घोड़े यहाँ तक भी आते हैं। बर्फ़ भी नीचे दिख रही थी, आज मैं बर्फ़ की फोटो दिखेंगे आज, ऊपर यहाँ नहीं दिखी है बर्फ़, क्योंकि यहाँ कोहरा पड़ गया ना सब। फाइनली पहुंच ही गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। धीरज भाई भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं और मेरे लिए तो मतलब इतनी खुशी है, मतलब कि हम लोग सुबह से चले भी हैं, 9 बजे से चले हैं हम लोग। जिस प्रकार 9 बजे से चलने के बाद हम अगर 4 बजे पहुंच भी रहे हैं, तो यहाँ पहुंचने के बाद वो खुशी ही कुछ अलग है जो हमें मिल रही है इस वक्त। और जय बाबा केदारनाथ जी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और मतलब मेरा हुलिया इस टाइप का हो गया, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ऊपर चढ़ने के बाद। और रेनकोट में मैं इस वक्त हूँ और यहाँ पे बारिश हो रही है। अभी मेरे सामने बारिश हो रही है, मेरा फ़ोन आधा भीग चुका है। नीचे से हम लोग आए, ये रास्ता है नीचे से आने का। इतनी ज़्यादा भीड़ है गाइस, देखिए हमसे पीछे भी लोग खड़े हैं।
सो गाइस यहाँ से अंदर हमें मोबाइल परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। अब मैं वीडियो को यहीं पे तो दोस्तों हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। हमें एंट्रेंस यहाँ से मिला था, हम यहाँ से मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे अंदर, और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट करा हम लोगों ने। ऊपर देखिए पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है गाइस, मतलब अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा, बट पूरी एरिया में ये बर्फ़ है, ये भी बर्फ़ है, ये सब बर्फ़ है गाइस। इस एरिया में बर्फ़ नहीं है सिर्फ, देखिए। तो गैस सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे हम लोग रूम से बाहर आके मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये मंदिर की लाइन लगी है, आप देख सकते हैं, उस नीचे से लाइन लगी है पूरा। और हालांकि हम तो यहीं थे रात को, हमने सुबह दर्शन कर लिया वैसे। होती है बड़े बंदे मैं कहना भी घट्टो घट्ट  केदारनाथ से निकलने के बाद सीधे हमने
बद्रीनाथ के लिए निकले, लेकिन हमें रात को बहुत देर हो गई थी, इसलिए हमने यहाँ जोशीमठ में हम लोग रुके हैं इस टाइम पे। और यहाँ से हम लोग निकल रहे सीधे बद्रीनाथ के लिए। और कल रात तो हमें यहीं पर रात हो गई थी, इसलिए हमें यहीं पे रूम लेना पड़ा। और अब हम अभी सीधे निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। और ये धीरज भाई अभी निकल रहे हैं बाहर को। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं सीधे बद्रीनाथ, दिखाते हैं आपको। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे नानकदा साइड से। अच्छा, डायरेक्टली उधर ही से आ रहे हो? डायरेक्ट वहीं से आ रहे हो? केदारनाथ? अच्छा, उसके बाद जाओगे? उसके बाद जाओगे? हम केदारनाथ से ही आ रहे हैं। आगे? हाँ, चलो चलो भाई। मेरा यूके राइडर प्रोवाइडर राइडिंग का चैनल है। हाँ तो यहाँ से थोड़ी छोटी रोड है, लेकिन हम लोग मंदिर वाली रोड में आ गए हैं। आप देखिए गाइस, ऊपर देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ देखिए आप। तो गाड़ी पार्क कर दी है हमने यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं मंदिर की ओर। अब आप देखिए, ये देखिए गाइस, वाह। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, देखिए उधर भी रास्ता है, उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे।
लेकिन पहले चलते हैं इधर मंदिर में। देखिए यहाँ पे ये देखिए पूरा ऐसे ऊपर करके दिखाओ ना। देख रहा है उधर दिखा कहाँ दिखा रहे हैं? सामने का ऊपर हाथ ऊपर करो। अभी जब इधर हम लोग खेले थे ना फिर सही पोज आएगी नहीं, खाली है। तो गाइज़ अब आपको एक बेहतरीन सी दुकान दिखाते हैं हम जो हमारे हिंदुस्तान की, मतलब यहाँ पे पूरा चाइना बॉर्डर आ जाता है इसके बाद, तो इसलिए ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी है देखो, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। ये देखिए यहाँ पे जो है खाने पीने की व्यवस्था है और उसके बाद चाय पानी पकौड़ा जो भी है यहाँ पे, ये अंतिम दुकान है यहाँ पे हिंदुस्तान की। देखिए गाइस मतलब कितना अच्छा यहाँ से सुंदर नज़ारा है, आप देखिए। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू। आप यहीं रहते हो? हाँ। ये आपका ही घर है? ये किसका घर है? नहीं, ये वाला घर किसका था? ताऊ। और ये घर किसका था? हमारा। अच्छा ताऊ का। और इसका नाम क्या था यार? क्या नाम था आपका? क्या नाम था आपका? लक्की। लक्की। आप इधर रहते हो? अच्छा। और यहाँ का नाम क्या है, इस जगह का नाम? राजेघाट। और स्कूल कहाँ पढ़ते हो आप? अरे दोनों अलग अलग क्यों बता रहे हो? ये एक झूठ बोल रहा है यार, ये कौन झूठ बोल रहा है? ओह अच्छा, एक ही जगह है स्कूल, वहीं है। तो फिर हम चलें? पक्का? जब दूसरी बार आएंगे तो आपसे मिलेंगे, ठीक है? चलो। आप ऐसे कर रहे ना क्योंकि ना आपके हेलमेट पे ये तो रहता ही नहीं। क्या नहीं रहता? ना। क्यों? ये तो नहीं रहता, आप ऐसे ही देखते हैं। बस ऐसे चलूँगा मैं। तो हेलमेट को नीचे भी कर सकते हैं। नहीं नीचे नहीं, ऊपर ही रहेगा। फिर मुझे तो हम लोग कल रात यहाँ पर रुके थे, हमें क्योंकि बहुत देर हो गई थी। हम लोग बद्रीनाथ से निकलने के बाद सीधे यहाँ स्टे किया। ये जो यहाँ पे छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, इनके यहाँ पे रुके थे, इनका घर है। नहीं गोलू, आपने हमें चाय क्यों नहीं पिलाई? अरे ये कार दो ना उसको। लक्की भाई, आपने भी हमें चाय नहीं पिलाई, क्यों? इससे पूछो। तो गाइस देखिए हम लोग कैची धाम से आगे आए, खुटानी से थोड़ा ऊपर पे एकदम, मतलब हम आए रहे थे, जस्ट हमारे आगे से ये पेड़ गिरा है। हम मतलब एक मोड़ पीछे थे और हमारा पेड़ गिर गया है। धीरज भाई अभी गिरा था इधर। हेलो भैया। तो कोई गाड़ियाँ नहीं थी वैसे यहाँ पे।
ये देखिए मतलब तार भी गिर गए यहाँ पे। चलिए हम तो चल दिए और हाँ पूरा जाम लग गया देखो, क्योंकि जो है पहले पेड़ साफ होगा उसके बाद जाके गाड़ियाँ निकल पाएंगी।